हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी। ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी। हम सभी क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं और वो पानी क्या हो जाता है, फिर डर्टी हो जाता है। डर्टी नाम सुन के आप सरप्राइज हो हैं क्या? डर्टी कैसे होता है पानी? जैसे कि हमने क्लोथ को वॉश किया उसमें, ठीक है, और या फिर उसमें क्या किया हमने, यूटेंसिल को क्लीन किया, या उससे हम नहाए या टॉयलेट में यूज़ किया, तो इन सब के बाद जो पानी क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है। वेस्ट वाटर या फिर और इसे ही हम कहते हैं वेस्ट वाटर। दिस वाटर यूज्ड दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। और ये जो यूज़ किया हुआ वाटर है उसे हमें वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। इसमें से जो पॉल्यूटेंट गया है उसे रिमूव करके फिर से हमें उसे यूज़ में ला सकते हैं। तो हैव यू एवर थॉट वेयर, और आपने कभी सोचा है कि ये जो वेस्ट वाटर है वो जाता कहाँ है और इनका क्या होता है? तो आगे हम देख लेते हैं टॉपिक नंबर 13.1 वाटर आवर लाइफ लाइन। जो वाटर है वो हमारी क्या है, लाइफ लाइन है। क्लीन वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बींग। लेट अस मेक माइंड मैप ऑफ द मेनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। क्लीन वाटर जो है हमारे ह्यूमन बींग के लिए क्या है, एक बेसिक नीड है, क्योंकि हमें बहुत सारे तरह के काम करते हैं जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक माइंड मैप यहाँ पे क्लीन वाटर का पुट टू यूज़, क्या हम यूज़ करते हैं। जैसे ड्रिंकिंग के लिए तो मेन पर्पस ये हो गया, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स। और आप कहाँ गार्डनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं फ्रेश वाटर का, क्लीन वाटर का, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं, क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर आवर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। जो हम क्लीन वाटर जो कि पीने योग्य होता है वो पानी, वो सभी को अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस हो जाती है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर दैन 1 बिलियन ऑफ द पीपल हैज़ नो access टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब 1 बिलियन ऐसे लोग हैं जो जिनको कि फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है। दिस अकाउंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ द वाटर रिलेटेड डिजीजेज। और इनकी वजह से बहुत सारे वाटर डिजीजेज भी, वाटर से रिलेटेड डिजीजेज का भी सामना करना पड़ता है, एंड इवन डेथ, और डेथ भी हो सकती है। पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक टू सेवरल किलोमीटर टू कलेक्ट क्लीन वाटर। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अलग अलग जगहों पे, जैसे कभी समर्स के सीज़न में आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस हो गया। हमारे राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ में तो ड्रॉट की कंडीशन आ ही जाती है। इन सभी डेजर्ट एरिया में लोग बहुत दूर दूर तक पैदल चलते हैं पानी पीने वाला पानी को लाने के लिए। और कहीं कहीं तो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही ख़राब कंडीशन बन जाती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो इज़ इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर द ह्यूमन डिग्निटी? क्या ये हमारे ह्यूमन के लिए, हम ह्यूमन डिग्निटी के लिए एक सीरियस मैटर नहीं है? द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर। ये सब क्यों हो रहा? वाटर की जो क्राइसिस है, स्कैरसिटी है, कमी है फ्रेश वाटर का, वो एक तो पहला कि पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा, पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, वो भी डेवलप कर रही हैं। और तीसरा है मिसमैनेजमेंट, जो भी जिनको पानी अवेलेबल है जहाँ पे, वो लोग अच्छे से उसका इस्तेमाल वाइजली नहीं कर रहे हैं। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005, यानी वर्ल्ड वाटर डे जब मनाया जाता है 22 मार्च को, हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। The General Assembly of UN proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for the Action on Water for Life। यानी यूएन ने क्या डिक्लेयर किया था, ये कि ये जो टाइम पीरियड होगा, ये 10 साल का जो टाइम पीरियड होगा उसमें एक्शन लेना होगा, कैसे हम वाटर को सबके लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। All efforts made during the decade aim to reduce the half number of the people who do not have access to safe drinking water। यानी जो जितने लोगों को, जैसे 1 बिलियन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा था, तो उसका जो उनको उस नंबर को रिड्यूस करके उसके आधे नंबर पे लेकर आना है जिनको पानी नहीं मिल रहा है। There has been percentile progress in the direction to aim, but still there is lot to achieve। तो हमने इस चीज़ को काफ़ी हद तक अचीव भी कर लिया, इस एम को, लेकिन अभी बहुत सारा अचीव करना बाकी है, यानी और भी लोगों को पानी पहुंचाना बाकी है।
Cleaning of the water is a process of removing pollutant before it enter the water body is or is reused. यानी क्लीनिंग वाटर का क्लीनिंग ऑफ वाटर का क्लीन करना क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अगर कोई जैसे फैक्ट्री से पानी निकल रहा है या फिर कोई यूज्ड वाटर है, तो जब ये किसी रिवर में जाके गिरने वाला होता है उससे पहले उसको ट्रीटमेंट करना है उस पानी का, उसको ट्रीट करके और उसको पॉल्यूटेंट फ्री बनाना है, उसके बाद उसको अलाउ करना है कि वो किसी वाटर बॉडी में जाके गिरे या मिले। दिस प्रोसेस या फिर उसका रीयूज किया जाए। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट, और इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस, और ये एक स्टेज में नहीं होता है, इसमें कई सारे स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज 13.2 व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या है? सीवेज इज़ अ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम। जो घर से जो हमारा वेस्ट वाटर निकलता है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है, हॉस्पिटल से जो वेस्ट वाटर निकलता है, ऑफिस से या फिर किसी तरह का और यूज़ करने के बाद जो वाटर हमारे पास होता है, वो सीवेज कहलाता है। It also include rainwater that has run down to the street during the storm or the heavy rain। और जब भारी बारिश होती है तो रोड पे या सड़कों पे जो पानी जमा हो जाता है रेन वाटर, वो भी कहाँ चला जाता है? सीवेज में ही ऐड हो जाता है। The water that washes off roads and rooftop carries harmful substances with it। और जो पानी जिसने रेन वाटर जहाँ से जिसने रोड के ऊपर रोड को वॉश अप किया, रूफटॉप को वॉश किया, ये इसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। सीवेज क्या है? एक तरह से लिक्विड वेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर, और ज़्यादातर इसमें क्या है? वाटर प्रेजेंट होता है। विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, और जिसके अंदर डिजॉल्व हो गई है क्या? इम्प्योरिटीज, और डिजॉल्व हो गई है। एक्टिविटी 13.2 लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम, स्कूल और ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। आपको एक कहीं घर के नज़दीक या स्कूल के पास या रोड साइड में कोई पानी जो बहता हुआ दिख रहा है आपको, ड्रेन, उसमें उसको देखना है। रिकॉर्ड द कलर, उसके कलर को देखिए, ऑर्डर को देखिए, क्या स्मेल आ रही है उसमें से, एनी ऑब्जर्वेशन या फिर कोई किसी तरह का और ऑब्जर्वेशन जो आप देखते हो उसमें। डिस्कस करिए इस चीज़ को अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, एंड फिल अप द फ्लोइंग टेबल। एक टेबल नीचे दिया हुआ है 13.1, उसको फिल करना है। वी नो दैट सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। सीवेज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें कि क्या होता है? कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड, सॉलिड भी होता है उसमें, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी होती है, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होंगे और माइक्रोब्स होंगे। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, जैसे ह्यूमन का फीसेस एंड एनिमल का वेस्ट होगा, फीकस होगा, ह्यूमन का फीकस और एनिमल का वेस्ट भी उसमें इंक्लूड होगा। ऑयल, यूरिया, ऑयल हो सकता है, यूरिया हो सकता है, एंड पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट भी हो सकते हैं उसमें। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होगा? जो आसानी से सड़े गले नहीं, जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, तो इसमें क्या होगा? नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स। न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? फास्फोरस है, नाइट्रोजन। बैक्टीरिया कौन से होंगे? सच एज वाइब्रियो कॉलेरा विच कॉजेज कॉलेरा एंड सैल्मोनेला। पैराटाइफी विच कॉजेज टाइफाइड, जो कि टाइफाइड कॉज करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उसमें। अदर माइक्रोब सच एज प्रोटोजोआ विच कॉजेज डिसेंट्री, और प्रोटोजोआ का प्रेजेंट होगा जिससे कि डिसेंट्री कॉज करता है। टॉपिक 13.3 वाटर फ्रेशंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। In a home or a public building, generally one set of the pipe brings clean water and another set of the pipe take away the waste water। अगर कोई किसी तरह का बिल्डिंग है आसपास या फिर आपके घर में, तो एक पाइप से क्या आता है? फ्रेश वाटर आता है, और एक ऐसा पाइप होता है जिससे कि वेस्ट वाटर बाहर की तरफ जाता है। इमेजिन दैट वी शुड सी थ्रू द ग्राउंड that we could see through the ground and we would see network of the big and the small pipes called sewers forming the sewage। इट इज़ लाइक ट्रांसपोर्ट, एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कि कैरी करता है सीवेज को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड, जहाँ से प्रोडक्शन होता है, या फिर डिस्पोजल पॉइंट जो होता है, और दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट।
reduced to the point of disposal, that is treatment plant. मैन होल्स क्या होते हैं, आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर या 60 मीटर के डिस्टेंस पे होता है। सीवेज में मैन होल्स होते हैं जिसके द्वारा कि उसकी ओपनिंग होती है वहाँ से, और जिसको कि क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। एट द जंक्शन ऑफ टू और मोर सीवर्स एंड एट पॉइंट वेयर देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन, जहाँ पे डायरेक्शन में चेंज होता है सीवेज पाइप में, वहाँ पे ये बनाया जाता है। स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम, आपके घर से कैसे पानी वेस्ट वाटर को निकाला जाता है, उसका क्या रूट है, किस तरह से उसमें कंस्ट्रक्शन की गई है, उसके बारे में जानना है। उसका एक लाइन डायग्राम बनाना है सीवेज रूट का। वॉक डाउन द स्ट्रीट और द सर्वे कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स, और आपके आसपास एरिया में कहीं भी मैन होल्स मतलब ड्रेनेज के ऊपर जो मैन होल्स बने होते हैं उसको देखना है आपको जाके। इफ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इट, और जो ओपन ड्रेन होता है वहाँ पे आपको जाके ऑब्जर्व करना कि किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाते हैं या फिर उसके आसपास हैं। इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज बीइंग डिस्पोज, अगर आपके लोकेलिटी में सीवरेज सिस्टम नहीं है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कैसे जो है वेस्ट वाटर को ड्रेन किया जाता है, कि किस तरह का सिस्टम को फॉलो डिस्पोज करने के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट वाटर। पॉल्यूटेड वाटर जो है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसको यूजफुल बना सकते हैं। तो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक एक्टिविटी दी हुई है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट मे टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास होता है। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना है। प्लीज रिकॉर्ड एट ईच स्टेज, और आपको कुछ रिकॉर्डिंग भी करनी है इसमें। फिल अ लार्ज ग्लास जार, एक बड़े ग्लास के जार को 3/4 फिल कर देना है वाटर से। अब उसमें कुछ डर्ट ऑर्गेनिक मैटर को डाल देना, जैसे ग्रास का पीस हो गया, ऑरेंज का पील हो गया, और स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, थोड़ा सा सोप हो गया या डिटर्जेंट पाउडर हो गया, एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक एंड एनी कलर, और इंक, थोड़ी सी इंक भी डाल देनी है आपको या फिर कोई कलर। कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट इट मिक्सचर स्टैंड फॉर इन द सन फॉर 2 days, और आपको उसको ढक्कन लगा के फिर उसको 2 दिन के लिए सन में छोड़ देना है, बाहर धूप में रख देना। आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड पोर अ स्मॉल सैंपल इनटू द टेस्ट ट्यूब, और फिर क्या करना उसका 2 दिन के बाद मिक्सचर को शेक करना है, जैसे मिक्स करना है, और आपको थोड़ा सा सैंपल उसका ले लेना है टेस्ट ट्यूब में। इसे हम टेस्ट ट्यूब को बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल कहेंगे, सैंपल 1। हाउ डज इट स्मेल, और उसकी स्मेल को आपको देखना है कि कैसी उसमें से स्मेल आ रही है। यूज एन एरेटर फ्रॉम द एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। आपने देखा होगा कि छोटा एक्वेरियम जो घरों में रखते हैं उसमें एक क्या होता है, एक एरेटर लगा होता है जिससे कि बबल क्रिएट कर रहा है, यानी बाहर का जो एयर है ऑक्सीजन को पानी में उसको ऐड करता है। अलाउ सेवरल आवर फॉर द एरेशन, इस चीज़ को आपको कुछ घंटों के लिए होने देना है। लीव द एरेटर अटैच्ड ओवरनाइट, और रात भर के लिए एरेटर को उसमें अटैच करके छोड़ देना है। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरेटर, यूज़ अ मैकेनिकल स्टेरर और अ मिक्सचर, अगर आपके पास एरेटर नहीं है तो आप कोई मैकेनिकल स्टेरर भी और ये मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। यू मे हैव टू स्टेर इट सेवरल टाइम, लेकिन उसके लिए आपको उसको बार बार घुमाना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। द नेक्स्ट डे व्हेन द एरेशन इज कंप्लीट, जब एरेशन कंप्लीट हो जाएगा अब फिर से आपको एक सैंपल लेना है दूसरी टेस्ट ट्यूब में, और उसको लिखना है आफ्टर एरेशन सैंपल 2, एरेशन के बाद आपका सैंपल जो तैयार हुआ है। फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन, कोन के जैसा एक फिल्टर पेपर को रख लीजिए। वेट द पेपर विथ टैप वाटर, और उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है टैप वाटर से। देन इंसर्ट द कोन इनटू द फनल, फिर उसको एक फनल में रख देना है। माउंट द फनल ऑन सपोर्ट, ऑन अ सपोर्ट, और किसी सपोर्ट के ऊपर फनल को रख देना है। प्लेस लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल्स एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल्स इन द फनल, फनल में 3 लेयर बनानी है, पहले सैंड की, फिर उसके बाद फाइन ग्रेवल्स की, और उसके बाद फिर मीडियम साइज के ग्रेवल्स की।
एक्चुअली द एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर। जो एक्चुअल का जो फिल्ट्रेशन प्लांट होता है, वहाँ पे हम सैंड ये क्या यूज़ नहीं, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल नहीं करते, बट सैंड फिल्टर का सेवरल मीटर डीप जो बट द सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर्स डीप। पोर द रिमेनिंग एरेटेड लिक्विड। अब जो आपने लिक्विड सेकेंड टेस्ट ट्यूब में रखा है, एरेटेड लिक्विड जो है उसको फिल्टर करना है, थ्रू द फिल्टर से पास करना है इनटू द बीकर, एंड डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। अब ऐसा देखना है कि ऐसा नहीं हो कि लिक्विड जो है बाहर गिरने लगे। इफ द फिल्टर्ड लिक्विड इज नॉट क्लियर, अगर फिल्टर्ड लिक्विड जो आपको फिल्टर करके जो लिक्विड मिला है वो क्लियर नहीं है, तो फिल्टर इट फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लियर वाटर। फिर से उसको फिल्टर करिए जब तक कि आपको क्लीन वाटर ना मिल जाए। pour a sample of filtered water into third test tube लेवल्ड फिल्टर्ड सैंपल 3। और जब आपको क्लीन वाटर मिल जाए तो उसको तीसरे टेस्ट ट्यूब में लिखना है, रखना है, और उस पर उसको मार्किंग करना है एज फिल्टर्ड सैंपल 3, यानी उसमें फिल्टर्ड वाटर है। देखिए इस तरह से आपको सेटअप करना है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। pour another sample to the filter water into the fourth test tube। फिर से आपको पोर करना है सैंपल को, फिर से आपको फोर्थ टेस्ट ट्यूब पे रखना है उसको। ऐड स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोरीन टैबलेट, और इसमें आपको क्या डालना है, क्लोरीन के टैबलेट्स डालने हैं, मिक्स करना है जब तक कि वाटर बिल्कुल क्लीन ना हो जाए, और उसके बाद उसको लेबल कर देना है क्लोरीनेटेड सैंपल 4। क्योंकि आपने इसमें क्लोरीन का टैबलेट यूज़ किया है क्लीन करने के लिए, इसलिए इसका नाम हमने सैंपल 4 क्लोरीनेटेड लिख के उसको रख लिया है। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, डू नॉट टेस्ट। आपको फिर जो भी 4 टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल को रखा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए, लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं करना, जस्ट स्मेल लिस्ट, उसको सबको स्मेल करके देखना है। Now answer the following question. What change do you observe in the appearance of the liquid after aeration? Aeration के बाद जो सेकेंड स्टेप में, जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपके पास लिक्विड है, उसमें क्या ऑब्जर्व किया आपने, उसके अपीयरेंस में वो कैसा दिख रहा है। डिड एरेटेड चेंजेस द अडर, क्या जो पहला जो आपने सीवेज वाला पानी लिया था, वाटर लिया था, वो उसका जो अडर था और जो एरेटेड वाटर का जो अडर है, क्या वो दोनों सेम है या फिर कुछ चेंज आया उसमें। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, जब आपने सैंड फिल्टर किया थर्ड स्टेप में, तो आपको क्या क्या रिमूव हुआ उससे। एंड डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, क्या क्लोरीन ने उसका इंक का जो कलर आपने ऐड किया था, या फिर जो डिकम्पोजिशन के बाद जो कलर उसमें ऐड ऑन हो गया होगा, तो क्या क्लोरीन ने उस कलर को रिमूव किया। डिड क्लोरीन हैव एन अडर, क्या क्लोरीन का कोई अडर है, कोई स्मेल है उसका। व्हाट इट वर्स दैन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर, क्या ये जो स्मेल है क्लोरीन का, वो पहले जो वेस्ट वाटर लिया था हमने उससे भी खराब है या फिर अच्छा है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशन आपको रिकॉर्ड करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 13.4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP शॉर्ट में हमने इसको लिखा है। ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इन्वॉल्व, जो अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट वाटर का, तो हम उसमें कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि विच रिमूव फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर, जो कि उसमें से फिजिकली कोई मैटर प्रेजेंट है उसको रिमूव करता है, केमिकली कोई मैटर प्रेजेंट है उसको, और बायोलॉजिकली कोई मैटर प्रेजेंट है उसको कंटेमिनेटेड वाटर से, वेस्ट वाटर से रिमूव करता है। वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन से उसको पास किया जाता है। लार्ज ऑब्जेक्ट जिसमें कि रैक्स और स्टिक, कैंस, प्लास्टिक का कोई चीज़ हो, नैपकिन हो, ये सब रिमूव हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से होता है बार स्क्रीन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वाटर वाटर देन गोज टू ग्रिट, ग्रिट के थ्रू उसको पास किया जाता है। एंड सैंड रिमूवल टैंक, सैंड रिमूवल टैंक होते हैं उसमें। इनकमिंग द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड बाय allow sand, grit and pebbles to settle down। यानी जो स्पीड अगर उसकी कम, धीरे धीरे उसको गिराया जाता है उसके थ्रू, ताकि जो जो उसमें सैंड हो, ग्रीट, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड, ग्रीट एंड पेबल्स जो भी हो वो सेटल डाउन हो जाए। द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन द लार्ज टैंक, उसके बाद उसको लार्ज टैंक में सेटल किया जाता है, विच इज स्लोप्ड टुवर्ड्स द मिडिल, जो कि स्लोप हो, मिडिल में बीच में स्लोपिंग हो उसकी। सॉलिड लाइक फीकस सेटल डाउन एट द बॉटम एंड रिमूव्ड विथ अ स्क्रैपर।
जो सॉलिड होगा वो बीच में जमा हो जाता है। सॉलिड फीकस सेटल डाउन बॉटम, नीचे जमा हो जाएगा एंड रिमूव, उसको स्क्रैपर से रिमूव किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्लज, और इसे हम कहते हैं दिस इज द स्लज। यहाँ पे वाटर क्लैरिफायर्स देख सकते हैं आप इमेज में। स्कीमर्स रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड, जो स्कीमर की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, जो फ्लोट करने वाले सॉलिड वेस्ट है जैसे कि ऑयल और ग्रीस को निकालते हैं। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर, और जो अब जो वाटर मिला है आपको उसे हम क्लैरिफाइड वाटर कहेंगे। द स्लज इज ट्रांसफर टू द सेपरेट टैंक, स्लज को जो है अलग टैंक में जमा किया जाता है, वेयर इट इज डिकम्पोज बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया, जहाँ पे इसको डिकम्पोज किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया से। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, और जो बायोगैस इसमें जब एनारोबिक प्रोसेस होगा, बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगी तो फिर उससे क्या बायोगैस प्रोड्यूस होगा, और इस प्रोसेस में जो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड इट कैन बी प्रोड्यूस और टू यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड टू क्लैरिफाइड वाटर, क्लैरिफाइड वाटर में एयर को पास किया जाता है, पंप किया जाता है टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, ताकि उसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाए। बैक्टीरिया जो होगा उस ह्यूमन वेस्ट को कंज्यूम कर लेगा, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन द क्लैरिफाइड वाटर। एरेटर मतलब इन सबको जो है बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देगा या कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। आफ्टर सेवरल आवर्स, जब बहुत समय के बाद, द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द टैंक, जो माइक्रोब्स होगा वो सेटल हो जाएंगे बॉटम में, बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और टॉप से हम वाटर को अलग कर लेंगे। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर, जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें 97% क्या होगा, वाटर होगा। द वाटर इज रिमूव बाई सन ड्राइंग बेड और मशीन। ड्राइड स्लज इज यूज टू एज मैन्योर, जो सूखा हुआ जो स्लज है उसका इस्तेमाल मैन्योर या फिर रिटर्निंग एरोबिक मैटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, जो ये काम करेगा सॉइल को न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए। द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड सस्पेंडेड मैटर। अब उसमें जो है वाटर में जो वेस्ट वाटर इतना सारा ट्रीटमेंट करने के बाद अब जो हमें पानी मिला है उसे हम उसमें बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल और सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट होगा। इट इज़ डिस्चार्ज इनटू द सी, अब फिर हम इसको कहाँ डिस्चार्ज कर देंगे, सी में डिस्चार्ज कर देंगे या फिर किसी रिवर में या फिर ग्राउंड में। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर, उसके बाद नेचर खुद उसे क्लीन कर देती है। समटाइम इट मे बी नेसेसरी टू disinfect water which with chemical like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system। कुछ जो है इट मे बी नेसेसरी टू डिसइनफेक्ट वाटर, वाटर को डिसइनफेक्ट किया जाता है क्लोरीन से या फिर ओजोन से, जब उससे कब जब बाकी दूसरे वाटर बॉडीज में इसको रिलीज करने के पहले। बिकम एन एक्टिव सिटीजन, नेक्स्ट है देखिए, वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम इंसान हैं और हम क्या वेस्ट प्रोड्यूस करते ही हैं, बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस, लेकिन हम अपने इस वेस्ट प्रोडक्शन की कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। व्हेन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल, द साइट ऑफ द ओपन ड्रेन इज डिस्गस्टिंग। द सिचुएशन वर्सन इन द रेनी, जब मतलब कहीं ओपन ड्रेन होता है तो वहाँ से बहुत गंदी बदबू आती है, और जब रेनी सीजन हो तब तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो वो क्या, क्योंकि ड्रेन का सारा गंदा पानी जो है रोड पे बहने लगता है। It have to wade through the mud pools on the roads, और हमें क्या पानी वो कीचड़ वाले पानी से होकर ही आना जाना पड़ता है। मोस्ट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन प्रिवेल्स, और यहाँ पे देखिए कितना बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंडीशन बन जाता है। फ्लाइज मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट ब्रीड इन, और इसी वजह से वहाँ पे मक्खियाँ, मच्छर और दूसरे इंसेक्ट जो ग्रो करने लगते हैं। यू कैन बी इनलाइटेड सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनिसिपैलिटी, यानी आप क्या कर सकते हैं, आप म्यूनसिपैलिटी को कॉल कर सकते हैं, जा सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ग्राम पंचायत को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उनको एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो जितने भी ये ओपन ड्रेनेज है उनको कवर करने के लिए। If the sewage of the any particular house makes the neighbors dirty, you should request them to more considerate about the others' health.
यानी अगर कोई आपके घर के आसपास कोई आपका नेबर है, वो इस तरह से उनका जो सीवेज अगर किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो कर कर रहा है, तो आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो भी दूसरों की हेल्थ का भी को भी अच्छे से कंसीडर करें और अपने सीवेज को ठीक करवा सकें। जैसे कि अब इन्होंने यहाँ पे पिक्चर देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक 13.5 बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। हम किस तरह से घर में जो काम करने का तरीका है उसको हम अच्छे तरीके को फॉलो कर सकें। वन ऑफ द वे टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पोल्यूटेंट एट देयर सोर्स इज टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन। मतलब आपको ये देखना है कि आप ड्रेन में डाल क्या रहे हो, आप क्या उसको पास कर रहे हो। कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन इन द ड्रेन। मतलब हमें ड्रेन में जो खाना पकाने वाला जो ऑयल है या फिर फैट्स जो है वो नहीं थ्रो करना चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप। उससे क्या होता है कि पाइप में ब्लॉकेज आती है। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग्स द सॉइल पोर्स एंड रिड्यूस द इफेक्टिवनेस इन द फिल्ट्रेशन वाटर। वो क्या करता है, सॉइल की पोर्स को क्लॉग कर देता है और फिर फिल्ट्रेशन की जो इफिशियंसी होती है, इफेक्टिवनेस होता है, उसको कम कर देता है। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन डस्टबिन। ऑयल और फैट्स को कहाँ फेंकना है, आपको डस्टबिन में फेंकना है। केमिकल लाइक पेंट्स, जैसे कि पेंट्स हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, मोटर ऑयल हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सारे जो माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं, जो कि वाटर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं, ऐसे माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। इसलिए जो हमें इनको ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। use tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towels, etc. should also be thrown in the dustbin. जो हम चाय बनाने के बाद जो हमारी चाय पत्ती बच जाती है उसको भी हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। कोई भी सॉलिड फूड, खाना खा लिया, खाना बच गया तो उसे भी हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। सॉफ्ट टॉयज हो गया, कोई खिलौना किसी तरह का हो गया, कॉटन हो गया, सैनिटरी टॉवल हो गया, इन सबको हमें अगर फेंकना ही है तो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। दीज वेस्ट चोक, अगर हम इसे ड्रेन में डाल देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है एंड दे डू नॉट अलाउ फ्री, और इस तरह से फ्री फ्लो नहीं हो पाता है उसमें ऑक्सीजन का। दिस हैम्पर्स द डिग्रेशन प्रोसेस, और अगर उसमें ऑक्सीजन पास नहीं होगा तो डिग्रेशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। यहाँ पे एक इमेज दी हुई है कि एक लेडी जो है चाय टी लीव्स को अपनी ड्रेन में ही थ्रो कर रही, सिंक में ही डाल रही हैं, लेकिन आपको ये गलत है, ये आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, उसे टी लीव को आपको डस्टबिन में थ्रो करना है। डू नॉट थ्रो एवरीथिंग इन द सिंक। आपको हर एक जो चीज़ है वो उन सबको उनको सिंक में नहीं डालना होता है। सॉलिड चीज़ों को, इस तरह के वेस्ट को आपको कहाँ डालना है, इसे आपको डस्टबिन में डालना है। In the year 2016, the government of India has initiated a new mission known as स्वच्छ भारत। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लाए, जिस मिशन लाए जिसका नाम है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत अंडर विच अ लॉट ऑफ ड्राइव्स, और आपने देखा होगा जब ये अभियान चलाया गया था तो प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल के बारे में ही और प्रोवाइड कि हर एक पर्सन को क्या टॉयलेट प्रोवाइड करने का किया गया था। प्रोवाइडिंग टॉयलेट फॉर एवरीवन हैव बीन स्टार्टेड, यानी हर एक घर में क्या हो, टॉयलेट हो, ताकि ओपन में कोई भी जाके क्या नहीं, सभी लोग मतलब टॉयलेट का यूज़ करें। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। और डिज़ाइन वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट कैसा होता है, एक ऐसा टॉयलेट का डिज़ाइन होता है जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को ट्रीट किया जाता है अर्थवॉर्म की हेल्प से। हैज़ बीन टेस्टेड इन इंडिया, इट हैज़ बीन फाउंड टू बी नोवेल, और इसको बहुत ही अच्छा माना गया। इसमें क्या है कि वाटर का जो यूज़ होगा वो कम होगा, टॉयलेट फॉर द सेफ प्रोसेसिंग ऑफ द ह्यूमन वेस्ट, और ह्यूमन वेस्ट का डिकम्पोजिशन भी अच्छे से होगा। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक, और ऑपरेशन जो इसका जो फंक्शनिंग है टॉयलेट का वो भी सिंपल है और हाइजीनिक भी माना गया। द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, और जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको वर्मी केक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अ रिसोर्स मच नीडेड फॉर द सॉइल, जो कि सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा माना गया। और ये जो हर स्वच्छ भारत का अभियान था जिसमें कि हर एक घर में टॉयलेट का गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया कि हर एक घर में क्या हो, एक टॉयलेट बनाया जाए, ताकि जो ओपन डेफिकेशन का जो प्रॉब्लम है, जो आदमी खुले में शौच करने का जो गांव विलेजेस में ज़्यादातर ये होता है, तो इस चीज़ को रोका जाए। ठीक है।
Next topic is 13.6 sanitation and disease. Poor sanitation and contaminated drinking water is a cause of large number of disease. अगर हम गंदा पानी पीते हैं, contaminated water पीते हैं या जिसमें germs present हो वैसा पानी पीते हैं तो बहुत सारे disease भी हमें होते हैं. Let us took जैसे कि टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, ये सब contaminated water पीने की वजह से ही होता है. वाटर बोर्न डिजीजेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो लेट अस लुक एट आवर ओन कंट्री. अ वास्ट नंबर ऑफ द पीपल आर स्टिल विदाउट फैसिलिटीज. वेयर डू दे रिलीव देमसेल्फ? A large fraction of people defecates in open. अब यहाँ पे देखिए वही सेम है, ओपन डेफिकेशन के बारे में दिया है कि बहुत सारे लोग ओपन में ही डेफिकेट करते हैं, जैसे कि ड्राई रिवर बेड, नदी के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे, या फिर बहुत सारे फील्ड्स में, या मैनी टाइम्स डायरेक्टली इनटू द वाटर, या फिर डायरेक्टली वाटर में डेफिकेट करते हैं. अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज हेल्थ हजार्ड्स. मतलब अगर उसको ट्रीट नहीं किया, वो डिकम्पोज नहीं किया गया और उसको हम डायरेक्टली मतलब रिवर में जा रहा है, वो फील्ड्स में जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए हजार्ड्स का काम करता है, खतरनाक है ये. एंड इट मे कॉज वाटर पोल्यूशन. और इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है एंड सॉइल पोल्यूशन भी होने के होता है. बोथ द सरफेस वाटर एंड द ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड. और ये सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को ही पोल्यूट करता है. ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर द वेल. ग्राउंड वाटर से कुआं में पानी मिलता है, ट्यूबवेल्स में पानी आता है, स्प्रिंग्स जो अंडरग्राउंड वाटर निकलता है, एंड मैनी रिवर्स. दस इट बिकम्स मोस्ट कॉमन रूट फॉर द वाटर बॉर्न डिजीज. इसीलिए जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज के लिए एक रास्ता बन जाता है. दे इंक्लूड जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या क्या है, कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंगाइटिस जो कि हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री. ठीक है, तो इन डिजीजेस का नाम आपको याद रखना है कि ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं. ठीक है, आगे देखते हैं 13.7 अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल. यानी सीवेज डिस्पोजल का और क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है. टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज. एग्जाम्पल के लिए सेप्टिक टैंक्स जो हैं, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट्स. सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेस वेयर देर इज़ नो सीवेज सिस्टम. सेप्टिक टैंक को ऐसी जगहों के लिए ठीक रहता है जहाँ पे कोई भी सीवेज सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता. फॉर हॉस्पिटल्स के लिए सही रहता है, आइसोलेटेड बिल्डिंग के लिए, और क्लस्टर ऑफ 4 और 2 5 हाउसेस. Some organization offer hygienic on-site human waste disposal technology. कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह का वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. दिस टॉयलेट डू नॉट रिक्वायर्स स्कैवेंजिंग. और इनको इन टॉयलेट को सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है. द एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट फ्लो थ्रू द कवर ड्रेन. जो कवर ड्रेन होता है उससे जो फीकस है वो सीधा बायो प्लांट में चला जाता है. द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और वहाँ से जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है वो एक एनर्जी का सोर्स होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज 13.8 सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस. पब्लिक प्लेस पे सैनिटेशन को कैसे फॉलो किया जा सकता है. हमारे देश में जैसे बहुत सारे फेयर ऑर्गेनाइज करा जाता है टाइम टू टाइम. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट. बहुत सारे लोग जाते हैं उसमें. इन द सेम वे रेलवे स्टेशन पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं, बस डिपो पे, एयरपोर्ट पे, हॉस्पिटल में, और बहुत बिजी प्लेसेस हैं. हज़ारों लोग यहाँ विजिट करते हैं डेली. और यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट भी जनरेट होता है. इट मस्ट हैव टू बी तो इसको क्या करना है, बहुत ही इनको डिस्पोज करना है प्रॉपर तरीके से ताकि कोई एपिडेमिक ना हो जाए. द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ. तो गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्टैंडर्ड रखा है सैनिटेशन के लिए, बट और अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स. लेकिन उनको एनफोर्स नहीं किया गया स्ट्रिक्टली कि आपको ऐसे करना ही करना है. However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places. हम सब contribute कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पे सैनिटेशन को मेंटेन करने में. वी शुड नॉट स्कैटर. जैसे हमने कुछ खाया फेंक दिया रैपर इधर उधर, ये सब हमें चीज़ें नहीं करना. वहाँ पे प्रॉपर एक डस्टबिन होता है हर जगह. उससे हमेशा जो अपना वेस्ट है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको सीधा, अगर वेस्ट है तो उसको डस्टबिन में डालिए. ठीक है, इफ़ देर इज़ नो डस्टबिन इनसाइड यू शुड कैरी. तो आप उसको घर ले जाइए. अगर डस्टबिन नहीं है आसपास आपके तो आप क्या करें, उस वेस्ट को आप एक अलग से बैग में रख लीजिए और उसको आप घर लेकर जाइए और वहाँ पे थ्रो करिए. इट इज़ ठीक है. तो अपना एक अपने लेवल पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप
आप जो है लिटर फैलाने वालों का पार्ट नहीं बनना है आपको, ठीक है। आपको क्या, क्लीननेस मेंटेन करने वालों का पार्ट बनना है। कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग अवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्थी। हम सभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहावत जो है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, भार फोड़ सकता है वो, ठीक है। जब वो अपने लेवल पे काम करना शुरू करेगा, तब जब वो सोचे कि वो भी रिस्पॉन्सिबल है इस देश को साफ सफाई मेंटेन करने में, इस कंट्री को, अपने लोकेलिटी को साफ रखने में, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कम से कम वो अपने ही वेस्ट को मेंटेन करना शुरू। You must realize that your responsibility in maintaining the water resources in a healthy state। और मतलब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाटर सोर्सेज को हेल्दी स्टेट में रखा जाए। अडॉप्ट कर सकते हैं आप गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में, और इस तरह से एज एन एजेंट ऑफ चेंज और योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। आप अपने को अगर चेंज कर लेंगे तो आप उससे भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरों को अपनी एनर्जी से, अपने आइडिया से, अपने ऑप्टिमिज्म से। अ लॉट ऑफ पीपल कैन डन इफ पीपल वर्क टुगेदर। अ लॉट कैन बी डन। अगर लोग साथ में मिलकर काम करें तो बहुत बड़ा चेंज लाया जा सकता है। देर इज़ अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन। और जब सब मिलजुल के काम करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड इनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। यानी हमें अच्छे काम करने के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो, उसके लिए हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें वो काम करना शुरू कर देना चाहिए। और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपके साथ आपके जैसे लोग आपका साथ देना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से वो एक पूरी टीम बन जाती है। तो आगे देखिए कीवर्ड्स: एरेशन, एरोबिक बैक्टीरिया, anaerobic bacteria, biogas, contaminant, sanitation, sewerage, sludge, waste water। समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का। जो यूज्ड वाटर होता है उसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं। वेस्ट वाटर कुड बी यूज्ड, रीयूज्ड। वेस्ट वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं बाय आफ्टर उसको क्लीनिंग करने के बाद, ठीक है, ट्रीटमेंट करने के बाद। वेस्ट वाटर इज जनरली, कहाँ कहाँ से हमें वेस्ट वाटर निकलता है? घरों से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, फील्ड से, और बहुत सारे हमारे जो हरकतें हैं उनसे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उनसे भी सीवेज, और इसी वेस्ट वाटर को हम सीवेज कहते हैं। सीवेज जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसका में ज़्यादातर पोर्शन क्या होता है? वाटर होता है, जो कि कॉज करता है वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, दोनों ही कॉज करता है सीवेज। वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा सकता है इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट रिड्यूस करता है, उसमें से पॉल्यूटेंट को निकाल लेता है, सॉलिड हो, बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, उसमें से वेस्ट को रिमूव कर देता है। उसके बाद हम उसको किसी भी रिवर में या सी में छोड़ देते हैं, ठीक है, मिक्स होने देते हैं। वेयर अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम एंड रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम आर नॉट अवेलेबल। जहाँ पे सीवेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है, रिफ्यूजल डिस्पोजल सिस्टम अवेलेबल नहीं है, लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन कॉस्ट सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड। वहाँ पे लो कॉस्ट साइट का सैनिटेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया जा सकता है। बाई प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लज एंड बायोगैस। जो बाई प्रोडक्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो हमें का जो बाई प्रोडक्ट है, क्या मिलता है हमें वहाँ से? स्लज और बायोगैस मिलता है। ओपन ड्रेनेज सिस्टम इज अ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द फ्लाइज। अगर कहीं पे ओपन ड्रेनेज सिस्टम है तो वहाँ पे मक्खियों का और मच्छर ये ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और जो कि बीमारियाँ फैलाएंगे। वी शुड नॉट डिफिशिएट इन ओपन। हमें कभी भी ओपन डेफिकेशन नहीं फॉलो करना है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा बाय लो कॉस्ट मेथड। और बहुत सारे ऐसे लो कॉस्ट मेथड है जिसके द्वारा ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कमेंट के थ्रू। तो ज़रूर कमेंट करें वीडियो के नीचे। थैंक यू।